शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील। 12 घंटे में तूफान बनने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। सुबह सवेरे जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम सयाहती मकामात अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, गुरेज, शौंटर में बारिश। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेश गोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध में मीरपुर खास, कराची, हैदराबाद में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ तमाम जमातों की लीडरशिप ने कोशिश की कि मामलात इत्तफ़ाक़ राय से हल हों। वज़ीर आज़म आज इन मामलात पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गज़ा अमन माहिदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। सुमूद फ्लोटीला की एक कश्ती अब भी गजा की जानिब रवां दवा। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार हैं। कश्ती गजा की समंदरी हुदूद से तकरीबन 43 नॉटिकल मील दूर है। बुध से अब तक इसराइली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक खान भी शामिल हैं। 200 से ज़ायद अफराद को नेगेव की बदनाम ज़माना जेल मुंतकिल कर दिया गया। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राबता। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का तफसील बताने से गुरेज। कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के गजा मंसूबे में कई खला हैं। इक़्तिदार और सिक्योरिटी पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीम्स ने 81,500 से ज़ायद मुतासरीन की तफसीलात जमा कर लीं। 56,000 से ज़ायद किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल। तबाह मकानात और हलाक मवेशियों के आदाद व शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDMA का कहना है कि सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीम्स कश्तियों की मदद से भी मुतासरा देहात जा रही हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि KP हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्ते में मुआवजा अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन को कब रकम मिलना शुरू होगी। कहा मोहतरमा के बकौल मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मरी मॉल रोड पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। नथिया गली में 1 साल में 1 करोड़ लोग सयाहत के लिए आए हैं। नवाज शरीफ ने भी मरी की जगह नथिया गली को आराम के लिए चुना है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि दरामदी गंदम 3800 रुपये मन, मकामी गंदम 3000 रुपये मन है।
बरामदी गंदम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदम ना मिली तो शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। पाँच साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। 1 अक्टूबर से ड्यूटी के तलाक का एसआरओ जारी। रेगुलेटरी ड्यूटी के अलावा 1 जुलाई को आयद ड्यूटी भी अदा करना होगी। रूसी सदर ने नेटो पर रूस के हमलों की तैयारी को बकवास करार दे दिया। यूरोप की फौजी तैयारियों पर मायूसी का इजहार करते हुए रूसी सदर ने कहा वो इस रुझान पर नजर रखे हुए हैं और खबरदार किया कि जवाबी इकदाम फौरी और तेज होंगे। सूची में खारजा पॉलिसी फोरम से खिताब में पुतिन ने कहा कि यूरोपीय मुल्क जो कह रहे हैं वो खुद भी उस पर यकीन नहीं रखते कि रूस हमला करेगा। अगर वो वाकई इस पर यकीन रखते हैं तो या तो वो इंतहाई नाअहल हैं या फिर वो सिर्फ बेईमान हैं। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के बैनुल अक़वामी फोरम गवर्नर रियाद ने इफ्तिताह किया। कहा साइबर स्पेस तरक्की, खुशहाली और रियासतों के इस्तेहकाम की बुनियाद बन चुका। आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों को यकजा करना और मौक़े से फ़ायदा उठाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फ़ातिमा ख्वाजा का मजबूत डिजिटल डिफेंस बनाने की अहमियत पर जोर। कहा साइबर सिक्योरिटी एक कौमी तरजीह और मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी बन चुकी। वफाकी वज़ीर की सऊदी डेटा एंड AI के सदर अब्दुल्ला से मुलाकात। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी की इत्तला देने पर पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर्स लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेश कीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हीरो गेट से चोरी हुई थी। ICC विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सनामीर ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये बताना भारतीयों को एक आंख ना भाया। सनामीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सनामीर ने कहा बतौर कमेंटेटर ये हमारे कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। 2 और रीजन से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। अफसोस की बात है कि इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम ने हदफ 32वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। रबिया की नाकाबिले शिकस्त 50। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा।